ब्रेक के बाद रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। जिला अलीगढ़ थाना गांधी पार्क के क्षेत्र कमालपुर में बिना नोटिस दिए प्रशासन के आदेश पर चला बुलडोजर। बता दें, समाजवादी पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष ने विरोध किया है। देखिए ये रिपोर्ट। जिला अलीगढ़ थाना गांधी पार्क के क्षेत्र कमालपुर में खेत नंबर 20 में बने कमरे में रात को अंधेरे में पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर की मदद से तोड़ दिया गया, जिसके दौरान खेत के मालिक सद्दाम हुसैन और समाजवादी पार्टी के नेता अज्जू इशाक ने इसका विरोध किया। उन्होंने आपत्ति जताते हुए कहा कि रात में बिना नोटिस बुलडोजर कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। बुलडोजर चलाने से पहले मालिक को नोटिस दिया जाना चाहिए था। मालिक के जवाब के बाद ही कार्यवाही की जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये किस तरीके का मामला है, क्या कहानी हुई है पूरी बात? देखिए, ऐसा है, कमालपुर गांव के अंदर पूर्व प्रधान चमन भाई की जमीन थी 20 नंबर खेत। 19 नंबर का कुछ अंश जो है वो ग्राम पंचायत में आता है। ये इन्होंने 20 नंबर खेत में अपनी जगह बनाई। इनको जो है वो जो इनकी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है भाजपा के साथ, जो लोग रहते हैं उनके साथ है, और लोगों ने उस पर ऑब्जेक्शन करा। फिर इनसे दलाली मांगी गई, इन्होंने पैसे देने से मना कर दिए, इन पर दबाव बनाया गया, धमकाया गया। जब आज मैंने एसडीएम साहब से बात करी इस मैटर में, तो एसडीएम साहब से मैंने कहा कि आप इन्हें यहाँ पे जो है वो एक जांच करवा दीजिए। तो जांच करवाने के बाद उन्होंने यहाँ पे मेरे इंटरवेंशन के बाद सीधी एक टीम भेज दी और उसने जो है वो यहाँ पे आके बुलडोजर चला दिया। मेरा ये कहना है कि रात के अंधेरे में आपने आगे बुलडोजर चलाया बिना किसी को नोटिस दिए हुए। ये भी जा सकता था कि ये यहाँ पे आते, अपना इनको बुलाते, नोटिस देते, इनका जवाब लेते। जो हाईकोर्ट की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से काम नहीं हुआ। तो हम लोग संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें हम लोग जो है वो नायब तहसीलदार जो यहाँ पे लीलू मौजूद थे और जो एसडीएम है इस वक्त कोल, उनका कहना था कि डीएम साहब ने कहा है। मैंने डीएम साहब से पर्सनली फोन पे बात करी, डीएम साहब ने मना कर दिया, उनके संज्ञान में कुछ नहीं है। ये इन्होंने भाजपा के दबाव में, भाजपा को खुश करने के लिए कुछ राजनीतिक नेताओं को इन्होंने काम करा है। क्या लग रहा है ये लोग आपके साथ रहने कोई राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है? देखिए, ऐसा है कि चुनाव में अब की बार 2024 के चुनाव में भाजपा जो है वो कोल विधानसभा से 30,000 वोट से हार गई, ठीक, और सभी लोगों ने जो है वो इंडिया गठबंधन का साथ दिया था। ये प्रतिनिधित्व तब से ही चलती चली आ रही है और वो अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं यहाँ के मौजूदा कोल विधायक, और जिस तरह के कार्य कर रहे हैं 2027 में पब्लिक उनको जवाब दे देगी। तो इनकी पुश्तैनी जमीन है ये वाली, इसको जो तोड़ा गया? जी, इनकी दादा की जमीन है, पुरानी जमीन। सद्दाम कहाँ रहते हैं? कमालपुर थाना गांधी पार्क। क्या मामला है, ये पूरी बात बताइए। मामला ये है सर, मेरा 20 नंबर खेत है। मैंने अपने खेत में एक कमरा बनाया था। तो सर आज सुबह आई थी टीम, जो है ना कुछ बताया ना कोई नोटिस दिया, अपने आप करके चले गए। और रात को आए, वो तोड़ दिया हमारा कमरा। जो है कौन लोग आए थे? नायब तहसीलदार थे लीलू और लेखपाल थे। आपकी पुरानी जमीन है? जी, हमारी पुरानी जमीन है। तो क्या किसी राजनीतिक उद्देश्य आपके दौरान तोड़ी गई है? हाँ, राजनीतिक रूप से तोड़ी गई। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के मुस्लिम इलाके में 45 साल से बंद मंदिर को खोला गया है। बता दें कि हिंदूवादियों ने पूजा अर्चना की, वहीं गंगा जल से शुद्धिकरण भी किया। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ में 45 वर्षों से भी ज्यादा बीत जाने के दौरान मुस्लिम इलाके में बंद पड़े मंदिर की देखरेख व उसकी पूजा अर्चना करने की जिम्मेदारी हिंदूवादियों द्वारा ली गई है। हिंदूवादियों का कहना है कि लंबे समय से ये मंदिर बंद था। यहाँ विशेष समुदाय के लोगों के होने की वजह से हिंदू पूजा अर्चना करने नहीं आते, लेकिन अब इस मंदिर के साथ साथ ऐसे सभी मंदिरों को तलाशा जाएगा जो लंबे समय से बंद पड़े हैं या फिर उन मंदिरों को किसी के द्वारा कब्जाया जा चुका है। उसके लिए अब सभी हिंदूवादी नेताओं के द्वारा अलग अलग जगह पर अपने कार्यकर्ताओं को अलर्ट कर दिया गया है। मेरा मिथिलेश नाम है। हम सराय रहमान में आए हैं। बहुत पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। भोले बाबा की पूजा करने आए हैं हम। तो कहाँ पर मंदिर है ये? कितना पुराना मंदिर है? ये बहुत पुराना मंदिर है। ये हमारा जन्म भी नहीं है, इससे पुराना मंदिर है। अभी तक किस अवस्था में है? अभी तो ये कूड़ा था, इसमें सफाई किया है। अब पूजा करने आए हम लोग। तो आपने आज पूजा करी है? हाँ, पूजा की है। क्या नाम? मिथिलेश नाम है, जीटी रोड से ही है। और यहाँ पर कार्यकर्ताओं को बजरंग दल की सूचना प्राप्त हुई कि एक प्राचीन मंदिर, लगभग 50 वर्ष पूर्व पुराना मंदिर, जो कि दलित समाज का मंदिर था, वो यहाँ पर मिला। जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। उसके अंदर मिट्टी भरी हुई थी, जूते चप्पल रखे हुए थे, टायर रखे हुए थे, मिट्टी के ईंटों के कट्टे रखे हुए थे। ठीक है, अब आपने देखा होगा तो मंदिर का घंटा भी टूटा हुआ था। जो स्थान संबल की भांति यहाँ पर स्थान महादेव का था,
महादेव भी खंडित अवस्था में मिले यहाँ पर। महादेव का जो शिव परिवार था, वो शिव परिवार नदारत है, उसको तोड़कर फेंक दिया गया है। और उसके साथ में जो श्री हनुमान जी का स्थान था, वहाँ पर श्री हनुमान जी के अवशेष भी नहीं हैं। अब क्या किया आज क्या करा आपने? आज यहाँ पर हम लोगों ने मंदिर की पूर्णतः साफ सफाई करी है। साफ सफाई के बाद में हनुमान चालीसा का पाठ व आरती की है और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने ये बीड़ा उठाया है कि हर मंगलवार या शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ और आरती यहाँ पर की जाएगी। और साथ ही यहाँ पर जो अतिक्रमण किया गया उसके विरुद्ध भी प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल मांग करता है कि जांच कराई जाए, जो अतिक्रमण है इससे इस मंदिर को मुक्त कराया जाए। हाँ, मंदिर का शुद्धिकरण किया गया है गंगा जल से। पूरे मंदिर को पहले शुद्ध किया गया है सफाई करने के बाद में। मंदिर की जो इमारत है वो क्षतिग्रस्त है, उसके लिए क्या करना है? मंदिर का जो भी इमारत क्षतिग्रस्त है, इसका पुनः जीर्णोद्धार किया जाएगा मंदिर का। और उसके बाद में जितनी यहाँ पर हमारे विग्रह, हमारे ईश्वर, हमारे भगवान के विग्रह जितने यहाँ पर मौजूद थे, मंदिर को पुनः उसी अवस्था में लेकर आएंगे हम। मंदिर से सटा हुआ किस तरह का, मतलब यहाँ पर रहना सहना किन लोगों का है? मंदिर पर देखिए, पुरानी जगह जो थी यहाँ पर दलित समाज की थी, हिंदू दलित समाज की थी। अभी यहाँ पर देखेंगे तो हिंदू समाज यहाँ से पलायन कर गया। अब पलायन का कारण सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं कि क्यों पलायन करता है समाज। कितना पुराना मंदिर है? करीब 50 वर्ष पुराना मंदिर है। कौन सी जगह पर है? ये सराय रहमान के पास में, हरिगढ़ के अंदर, GT रोड। इस क्षेत्र का कभी कोई और नाम भी रहा है? देखिए, मैं तो फिर कहता हूँ, नहीं, जो स्थान की बात नहीं कर रहा। अगर बात करें तो ये अलीगढ़ बोला ही नहीं जाता, ये हरिगढ़ ही था, स्वामी हरदास जी की धरती थी। नाम पहले कितने लोग यहाँ पे तकरीबन रहते होंगे जो? देखिए, ये तो जांच का विषय है। इतिहासकारों के साथ में जांच करके और अन्वेषण करके, रिसर्च करके तब पता लगेगा कितने लोग यहाँ पर रहते थे। नाम क्या है आपका और किस संगठन? मैं प्रतीक रघुवंशी, विश्व हिंदू परिषद से मीडिया प्रमुख। क्या हुआ, ये किस तरह का मंदिर है और कब से था? देखिए, हरिगढ़ में स्थित सराय रहमान एक मोहल्ला है। यहाँ पूरी मुस्लिम आबादी है और पूरी मुस्लिम आबादी में एक प्राचीन मंदिर था भोले बाबा का, जिसमें हनुमान जी की मूर्ति भी थी। आज हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा ढूंढने पर एक मंदिर बिल्कुल खंडित अवस्था में मिला, जिसमें भोले बाबा बिल्कुल खंडित हो चुके हैं, हनुमान जी की मूर्ति नहीं है, वहाँ कुछ अवशेष प्राप्त नहीं है। पूरी मुस्लिम आबादी है, ढूंढने पर मिला, मंदिर ढूंढने पर प्राप्त हुआ। गंदगी इतनी फैली हुई थी, अगर ये संभल की भांति अगर आज मंदिर नहीं मिलता, कुछ दिन बाद यहाँ मजार की स्थिति पैदा हो जाती। आज अगर हमारे कार्यकर्ता इस मंदिर को नहीं ढूंढते या नहीं मिलता तो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद ये स्थिति मंदिर मजार में कन्वर्टेड हो जाता और हम लोग फिर वही ताली पीटते रह जाते। और ये स्थिति संभल की बात धीरे धीरे हमको जहाँ जहाँ अब ऐसी स्थिति प्राप्त होगी, जहाँ जहाँ सूचना प्राप्त होगी, हम अपने मंदिरों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। वहाँ शनिवार, हर मंगलवार को यहाँ आरती हनुमान जी की और भोले बाबा की आरती का सोमवार को प्रावधान रहेगा हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा। अलीगढ़ में सराय रहमान के अलावा कहीं और भी कोई मंदिर ऐसा मिल रहा है? ऐसी सूचना प्राप्त होगी 100% हम अपने कार्यकर्ताओं को हर मोहल्ले में लगाएंगे, देखेंगे वहाँ मंदिरों की स्थिति क्या है और मंदिर की स्थितियों को सुधारने के लिए कार्यकर्ताओं को लगाया जाएगा, मंदिरों को साफ रखने का प्रावधान किया जाएगा। पुलिस प्रशासन से किस तरह का पूरा सहयोग है, पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग है। हमारे मंदिर हमारी आस्था का विषय है, हम अपनी आस्था के विषय के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। ये मंदिर आज ही क्यों मिला, इससे पहले क्यों नहीं मिल पाया, क्यों जानकारी नहीं मिली? देखिए, यहाँ पूरी मुस्लिम आबादी है, ढूंढने पर यहाँ इन क्षेत्रों में इतना भय है कि हमारे हिंदू भाई लोग बड़े मुश्किल से अंदर घुसने की स्थिति रहती है। आज किसी कारणवश कोई आदमी घुस गया होगा तो दिख गया उसको मंदिर, ये जैसे संभल की बात थी, आप लोगों को दिखाता कि मंदिर पर पूरा कब्जा हो गया, तरपाल ढक गया। यहाँ भी वो स्थिति होती कि तरपाल ढक जाते हैं और मंदिरों में मजार बन जाती है। आपको किस तरह की कंडीशन मिली थी? पूरी खंडित थी, धूल मिट्टी पूरा, इसमें जमावाड़ा पूरा कूड़ा पड़ा हुआ था। मैं पूरी वीडियो आपको उपलब्ध करा दूंगा, सारे साक्ष्य उपलब्ध करा दूंगा। पूरा खंडित था, आज स्थिति बहुत ठीक है। भोले बाबा किस तरह से क्या किया आपने शाम को? हनुमान जी की आरती और भोले बाबा की आरती का प्रावधान रखा गया। हर सोमवार और मंगलवार, शनिवार को कार्यक्रम रखा जाएगा। हम पूरे महानगर में अपने मंदिरों की विशेष चिंता अपने कार्यकर्ताओं द्वारा लगवाए जाएंगे। शुद्धिकरण जंगल से करवाया गया। किस विषय को लेकर? देखिए साहब, आज अपर जिला अधिकारी के यहाँ पर हम लोग आए हैं। यहाँ पर जैसे कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि शिव मंदिर है और हमें सोमवार तक आश्वासन दिया गया है कि उसको ठीक करके साफ़ सुथरा करके हमें दे देंगे। अगर बाई चांस नहीं भी देते हैं तो यहाँ युवा खड़े हैं, यहाँ इनमें सब में जोश की कोई कमी नहीं है और हम हर हालत में, हर तरीके से सक्षम है, जैसे चाहेंगे वैसे सक्षम है। हम सोमवार को हर हालत में वहाँ जलाभिषेक करेंगे। क्या मौके पर गए, आप देखा? मौके पर हमारे संगठन के कार्यकर्ता गए थे। आप नहीं गए? और हमने भी देखा है, फोटो वीडियोस में भी देखा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो मंदिर है लगभग 100 वर्ष पुराना मंदिर। क्या लगता है? देखिए, उम्मीद तो यही है कि कानून हमारा साथ दे और नहीं देता है। मंदिर किनका है? मंदिर भोले जी का, शिव जी का मंदिर है वो, और सोमवार को हमें हर हालत में वहाँ जलाभिषेक करना है। तो क्या बंद पड़ा हुआ है? वो बहुत समय से बंद, अवैध कब्जा कर रखा है उस पर। और किन्होंने कब्जा कर रखा है? कौन है कब्जा करने वाले? देखिए, मुस्लिम समाज के लोग ही हैं।
आपका नाम क्या है? मेरा नाम सचिन राघव है, मैं युवा जिलाध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय करणी सेना से। हमारे संज्ञान में आया था अलीगढ़ में बन्ना देवी थाना क्षेत्र अंतर्गत सरार रहमान बस्ती में एक शिव मंदिर है जो कि लगभग 80-100 वर्ष के लगभग पुराना प्रतीत हो रहा है और उसमें कबाड़ का सामान भर रखा है। अवैध रूप से मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा उस पर कब्जा कर लिया गया है। उसमें सीमेंट के बोरे, रोड़ी बदरपुर के बोरे, टायर, ट्यूब, बगड़म जगड़म कबाड़ा भरा हुआ है। शिवलिंग और सारी मूर्तियों को वहाँ दबाया हुआ है। उसकी हमने जानकारी की, अपने स्तर से हम लोग वहाँ मौके पर गए, हमने देखा तो वाकई में स्थिति मंदिर की बहुत दयनीय थी। हम लोगों ने कानूनी दायरे में रहते हुए प्रशासन से मंदिर को कब्जा मुक्त कराने की मांग की है। किससे मिलने आए? यहाँ अपर जिलाधिकारी नगर से मिलने आए थे, उनसे हमने मांग की है और उनको बोल दिया है कि सोमवार को हम वहाँ शिव जी के मंदिर में जाकर जलाभिषेक करेंगे। उससे पहले हमें मंदिर खाली चाहिए। अगर प्रशासन मंदिर खाली कराने में नाकाम होता है तो करणी सेना के हजारों करणी सैनिक, अखिल भारतीय करणी सेना के हजारों करणी सैनिक चैलेंज के साथ उस भोले जी के मंदिर में जाएंगे, सोमवार को जलाभिषेक करेंगे। प्रशासन हमें रोक नहीं पाएगा। किस तरह का आश्वासन दिया है? उन्होंने कहा है हम उचित कार्रवाई कर रहे हैं। क्या लगता है आपको? नहीं, हमने साफ स्पष्ट कर दिया। एडीएम साहब को भी बोल दिया कि सोमवार को हम पूजा करने जाएंगे। अब प्रशासन की जिम्मेदारी है वो उसको हमें खाली करा के दें, और खाली नहीं कराते हैं तो सोमवार को हम स्वयं जाकर खाली करेंगे और वहाँ जलाभिषेक करेंगे और हमें कोई रोक नहीं पाएगा। हर हर महादेव। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना अतरौली क्षेत्र के अंतर्गत रामघाट रोड स्थित लोहागढ़ व जिरोली धूमसिंह के मध्य शादी समारोह में जा रहे बाइक सवार को जेसीबी ने टक्कर मार दी है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जनपद अलीगढ़ के थाना अतरौली क्षेत्र के अंतर्गत रामघाट रोड स्थित लोहागढ़ व जिरोली धूमसिंह के मध्य शादी समारोह में जा रहे बाइक सवार को जेसीबी ने टक्कर मार दी, जिसके चलते 6 वर्षीय मासूम कृष्णा पुत्र प्रेमपाल सिंह निवासी ग्राम जखेरा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई तथा बाइक चला रहे 20 वर्षीय युवक लवकुश पुत्र सुनील कुमार निवासी जनपद बुलंदशहर थाना अहमदगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सैदगढ़ी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे गंभीर अवस्था में अतरौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां से प्राथमिक उपचार देकर गंभीर अवस्था में युवक को अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एम्बुलेंस द्वारा रेफर किया गया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी निरीक्षक विजयकांत शर्मा द्वारा पुलिस टीम सहित मौके पर पहुंचकर पंचनामा भरकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम गृह भेज दिया है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मैं डॉक्टर खालिद खान, चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अतरौली। ये एक एक्सीडेंटल केस आया है, किस तरह का मामला है? ये अभी एक बच्चे को मृत अवस्था में लाया गया, जिसका सड़क दुर्घटना में घायल होने के उपरांत उसकी मृत्यु हो गई और वह किसी समारोह में अपने मौसा मौसी के साथ जा रहा था, जिसमें मौसा को भी गंभीर चोटें आई हैं और उसको जो है प्राथमिक उपचार उपरांत संदर्भित कर दिया गया है और बच्चे को प्राथमिक सूचना पुलिस तक पहुंचा दी गई। अच्छा, इसका मृतक बच्चे का नाम क्या है? बच्चे का नाम कृष्णा था और 4 वर्षीय बच्चा था, जखेरा का रहने वाला था वह। पिता का क्या नाम है इसके? इसके पिता का नाम प्रेमपाल था। वह अपने मौसा मौसी के साथ किसी समारोह में जो है उपस्थित होने जा रहा है। जो व्यक्ति घायल हुआ उसका नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है? जो व्यक्ति घायल हुआ उसका नाम लवकुश, पिता का नाम सुनील, 19 वर्षीय था। वह अहमदगढ़ बुलंदशहर का रहने वाला। उसकी स्थिति कैसी है जो घायल हुआ इसका मौसा? जो घायल हुआ है उसकी स्थिति भी गंभीर है, उसके कान से खून आ रहा है, जिससे कि संभावित है कि उसके सिर में गंभीर चोट है। तो यहाँ से रेफर किया गया, कहाँ के रेफर किया गया? उसको प्राथमिक उपचार उपरांत जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ के लिए संदर्भित कर दिया गया। मेरा नाम काकू कामारत। क्या नाम? काकू। आपके पिता का क्या नाम है? मेरे पिताजी का नाम रोहतास कुमार। किस गांव के रहने वाले हो? जखेरा। अच्छा, ये बच्चा किस चीज़ से ख़त्म हुआ है? ये बच्चा जो भट्टे पर वो मट्टी वट्टी लाने वाली जो होता है वाहन, उसमें टकरा के ख़त्म हो गया है। ये किस वाहन से था बच्चा? ये बच्चा बाइक से जा रहा था, अपने मौसा जी के साथ में बैठा हुआ था। ये अपनी ननिहाल फंक्शन में जा रहा था। कहाँ का रहने वाला है बच्चा? बच्चा मेरे गाँव का ही, मेरे चाचा का लड़का है, जखेरा का ही रहने वाला। जखेरा का। जखेरा। ये एक्सीडेंट किस समय हुआ है? एक्सीडेंट ये शाम के समय हुआ है।
अभी थोड़ी पहले ही? हाँ 7 साढ़े 6 बजे की बात। क्या नाम है इसका बच्चे का? बच्चे का नाम किशन। इसके पिता का क्या नाम है? पिता का नाम है इसके का प्रेमपाल सिंह। तो कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये जखेरा से ही और गहतोली गांव में इसकी ननिहाल है, वहाँ पर जा रहे थे। गहतौली जा रहे थे? हाँ जी, एक्सीडेंट किस स्थान पर हुआ है? गहतौली के बिल्कुल गांव के बाहर ही हुआ है, गांव के नज़दीक में ही रोड पे हुआ है। तो वाहन चालक को पकड़ा उसे? वाहन चालक को तो पुलिस को वहाँ के जो मौजूद थे लोग बाग उन्होंने शायद कॉल भी किया, पुलिस भी पहुँच गई है, लेकिन हम तो ये लोग तो अपने बच्चे को लेकर इधर भाग गए हैं ना अस्पताल में। अच्छा, जो बाइक चला रहे थे उनकी स्थिति कैसी है? उनकी भी स्थिति बहुत ज़्यादा सीरियस है, अभी उनको मेडिकल के लिए अलीगढ़ के लिए रेफर कर दिया गया है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में गांधीवाड़ा कन्वरीगंज से गौशाला में विशाल महाशिव पुराण का आयोजन धूमधाम से किया गया। वहीं भव्य कलश यात्रा भी निकाली गई। आइए आपको दिखाते हैं कलश यात्रा की ये झलकियां। गांधीवाड़ा कन्वरीगंज से गौशाला में विशाल महाशिव पुराण का आयोजन धूमधाम से मनाया जा रहा है। उससे पूर्व कलश यात्रा का आयोजन बहनें पीले वस्त्र पहने सैकड़ों की संख्या में और भाई बंधु समिति के सभी पदाधिकारी भोले बाबा का दुपट्टा पहने हुए बहुत ही शोभा यात्रा में मग्न थे। ऐसा लग रहा था काशी नगरी अपनी अलीगढ़ में ही स्थापित हो गई हो। कलश यात्रा लक्ष्मी नारायण लक्षों के नेतृत्व में पूज्य दीदी कृष्ण प्रिया ने अपने हाथों से हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। कलश यात्रा राधे राधे भजन मंडली के द्वारा सुमित गोटेवाल गोपाल ने पूरे रास्ते भजन गाते हुए हरिगढ़ को काशी वृंदावन मथुरा बना दिया। बहुत आनंद की बात है। गौशाला में वैसे तो मैं विगत कई वर्षों से आती रही हूँ और शिव महापुराण की कथा ये प्रथम बार हो रही है गौशाला में, और मुझे लगता है कि अलीगढ़ में जिस तरह से हमारी गौशाला वालों ने तैयारी की है वो भी अद्भुत है। शिव विवाह भी बहुत अद्भुत तरीके से ये सब निकालेंगे। शिव का अर्थ है कल्याण। हमारे जीवन में किस प्रकार से प्रगति हो, कल्याण हो, शिव का हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण योगदान है, वो सभी शिव महापुराण के विषय में बताया जाएगा। प्राय हम रामायण और श्रीमद् भागवत कथा से परिचित हैं। शिव महापुराण साधन ग्रंथ है, यानी प्रथम भक्ति की ओर, ज्ञान की ओर, कर्म की ओर प्रथम सीढ़ी। यानी जब आप मंदिर में जाते हैं तो दर्शन बाद में मिलते हैं, पहले आपको सीढ़ी चढ़ना होता है। तो उसी प्रकार शिव महापुराण साधन ग्रंथ है जो आपको कर्म, ज्ञान और भक्ति के विषय में बताता है। के लोग क्या अपील करेंगे इस कार्यक्रम? यही कि आप सभी शिव महापुराण की कथा से जुड़ें, अधिक से अधिक लाभ लें, और हम सभी के अंदर शिव तत्व है, कल्याणकारी भावना है। हम सभी हिंदुओं के अंदर कल्याणकारी भावना हमेशा से रही है, वो और जागृति भाव में आए, हमारे बच्चे युवाओं के अंदर आए कि हम शिक्षा की ओर जाएं, लेकिन साथ में प्रगति की ओर, कल्याण की भावना से आगे बढ़ें। तो फिर ईश्वरीय शक्ति आपका उस कार्य में शक्ति प्रदान करती, योगदान देती है। आज गांधीवाड़े से विशाल कलश यात्रा निकली, जो संकीर्तन द्वारा जो किया गया कलश यात्रा का प्रारंभ, वास्तव में विशाल कलश यात्रा निकली। जनता का बहुत बहुत सहयोग निकला, सहयोग प्राप्त हुआ, और जो हमारी गौशाला जनता के सहयोग से चलती है, वास्तव में जनता ने वास्तव में दिखा दिया कि ये सब आपकी ही गौशाला है, अपनी ही गौशाला है। आप देख रहे हैं विशाल कलश यात्रा का आयोजन, ये कन्वरीगंज बाड़े से निकाली गई, कटरा मोहल्ला से होती, नंदन अभिनंदन होती, दिल्ली गेट होकर इधर गौशाला में प्रस्थान की है। ये आज कथा प्रारंभ होनी है 18 तारीख से 24 तारीख तक कथा चलेगी। 25 तारीख को प्रसादी है, आप सब आमंत्रित हैं प्रतिदिन महाशिव पुराण के कार्यक्रम में। जय गौ माता की। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी अलीगढ़ ने वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को संबोधित 5 सूत्रीय जिलाधिकारी को संबोधित 9 सूत्रीय ज्ञापन अपर जिलाधिकारी नगर अमित भट्ट को सौंपा है। देखिए ये रिपोर्ट विस्तार से। भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी अलीगढ़ ने वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को संबोधित 5 सूत्रीय जिलाधिकारी को संबोधित 9 सूत्रीय ज्ञापन अपर जिलाधिकारी नगर अमित भट्ट को सौंपा। जिलाध्यक्ष बंटी जादौन ने बताया कि इस कड़ाके की ठंड में किसान गौवंश से अपनी फसल को बचाने खेतों पर रात गुजारने को मजबूर हैं, जिसे तत्काल प्रकाश में लाकर गौशालाओं में भिजवाया जाए तथा हरदुआगंज क्षेत्र के किसानों को दिन में 3 से 4 घंटे मात्र बिजली मिल रही है, इसलिए गेहूं व आलू की फसल बर्बाद हो रही है, जबकि सरकार द्वारा 10 घंटे से 12 घंटे बिजली देने का आदेश है। अलीगढ़ में किसानों की समस्याओं को लेकर के आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय के पास आए थे।
लेकिन किसी कारणवश वो अभी तक है नहीं, क्योंकि उनके पैर में चोट है। तो हमने अभी एडीएम सिटी साहब को अलीगढ़ के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया है, और एक ज्ञापन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम और एक ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय के नाम हमने दिया है। अलीगढ़ में विशेष समस्याएं हैं, जैसे रात को आवारा पशु बहुत परेशान कर रहे हैं, ठंड कड़ाके की पड़ रही है, किसान जो है खेतों पर पूरी रात गुजार रहा है। दूसरा, प्रत्येक तहसील में एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि अंश जो निर्धारण है कि 3 भाई हैं, 3 भाइयों के 2-2 बीघा के 6 बीघा का है, उसने 1 बीघा बेच दिया, तो अगर उसके बाद में जो आज की खतौनी बन रही है वो इक्वल पार्ट की बन रही है, जबकि उसका एक भाई का 1 बीघा बचा है, बाकी 2 के 2 हैं, लेकिन वो अंश निर्धारण में त्रुटि आ रही है। और एसडीएमओ को हम लोगों ने, उपजिलाधिकारी जितने भी हैं तहसील के, उनको शिकायत की है। तहसीलदार कह रहे हैं कि इसमें वकील करिए और उसके बाद में ये करेक्शन होगा। भाई, तहसील लेवल से गलती हो रही है, वकील क्यों करे? किसान को आर्थिक नुकसान होगा, डेट पड़ेंगी, चक्कर लगाएगा। इसकी शिकायत आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय से करने आए। कितना सूत्रीय ज्ञापन? 8 सूत्रीय ज्ञापन हम लोगों ने आज दिया है, जिसमें अभी एडीएम सिटी साहब ने कहा है कि इस पूरी जो समस्याएं हैं उनको हम लोग जिलाधिकारी महोदय को भेज रहे हैं, और जो भी विभाग की समस्याएं जिन विभाग की हैं उनको हम लोग लिखित में लेटर भिजवाएंगे और उन समस्याओं को जल्द से जल्द दूर कराएंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के नगला मसानी गौशाला के पीछे गंदगी की समस्या से स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। वहीं समस्या पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अलीगढ़ के नगला मसानी गौशाला में पीछे के नज़ारे को देखकर स्थानीय लोगों में बहुत असंतोष है। ये समस्या बहुत पुरानी है, लेकिन पार्षद राजकुमार उर्फ पप्पू के पास जाने पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस समस्या को लेकर स्थानीय निवासी संजीव यादव, गोमा, अजय, अंजू और मुकेश चक्रवर्ती जैसे स्थानीय निवासी बहुत परेशान हैं। उनका कहना है कि समस्या का समाधान करने के लिए पार्षद और अन्य अधिकारियों से कई बार शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस समस्या को लेकर स्थानीय लोगों में बहुत आक्रोश है और वे चाहते हैं कि समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। मेरा नाम संजीव यादव है। कितनी परेशानियां हैं सामने, क्या कहेंगे भैया? यहाँ पर इतनी परेशानियां हैं कि जब सुबह मॉर्निंग में बच्चे स्कूल जाते हैं तो यहाँ रेगुलर का ऐसा हो गया है कि गिरना, और इतनी गंदगी रहती है। आप देख रहे हैं स्वच्छ भारत, हमारे मोदी जी कह रहे हैं स्वच्छ भारत, मगर ये आप देख रहे हैं स्वच्छ भारत है, ये बहुत ज़्यादा यहाँ गंदगी पड़ी हुई है। हम आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहते हैं कि यहाँ पर साफ़ सफाई हो, और थोड़ा सा ये रोड सबसे ज़्यादा शहर का सबसे लंबा रोड है और सबसे ज़्यादा गंदगी रहती है। पार्षद जी से जब भी किसी चीज़ के बारे में कहते हैं, कोई भी सुनवाई नहीं करते हैं। यहाँ एक करीब 5 महीने से लाइट ख़राब है, उसके बारे में कहा था। एक यहाँ पर सरकारी ट्यूबवेल बना हुआ है जो गंदे पानी का नाले का वो जाता है पाइप, वो भी टूटा हुआ है, उसका भी किसी बारे में कोई भी किसी का भी ध्यान नहीं है। पार्षद क्या नाम है? यहाँ के पार्षद का नाम राजकुमार है, जिन्हें राजकुमार उर्फ पप्पू कहते हैं, मगर किसी भी तरीके की कोई भी सुनवाई नहीं करते। वार्ड नंबर 26 के हैं वो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश चक्रवर्ती है। परेशानियां हैं सामने? ये आपके देखो, यहाँ गंदे पानी का एक तो ट्यूबवेल बना हुआ है, उसका पंप चलता नहीं है, और पंप का जो ऑपरेटर है वो उसकी तनख्वाह लेता रहता है और डेली नालियों में उंगल करता रहता है, पंप नहीं चलाता। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, यहाँ इतना कूड़ा कचरा गंदगी पड़ी हुई है, पार्षद से शिकायत कर लो या विधायक से कर लो, कोई सुनता ही नहीं है। सुबह मॉर्निंग में बच्चे जाते हैं, सुबह मॉर्निंग में पड़ा हुआ है, पूरे रोड पर गंदगी रहती है। आने जाने वालों को रोए ना, यहाँ पर 10-5 व्यक्ति तो डेली गिरते हैं, किसी की भी चोटें आती हैं। किसी उस दिन अभी टिर्री पलटी थी, उसका एक पैर टूट गया महिला का, पर यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती है। बच्चे भी सुबह स्कूल जाते हैं, उनको भी निकलने में परेशानी होती है। कोई व्यक्ति कहीं कार्य के लिए जाता हो, कोई रिश्तेदार वगैरह भी आते हैं ना, तो उनकी हमें उल्टा सुनना पड़ती है कि किस मलिन बस्ती में रहते हैं आप, यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, ना कभी सड़क बनती है, ना कभी कुछ, कोई कार्रवाई नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।